कक्षा 9वीं में आज देखेंगे प्रश्न क्रमांक 12वां, है ना। पिछली बार हमने आपको बताया था कि एक पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया है, 8 के बाद 10 हो गया है ना। तो 13वां प्रश्न जो होगा वो क्या होगा, 12वां होगा। 12वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिएगा। अलग अलग देशों में हुई लोकतांत्रिक क्रांतियों में गरीब तबकों विशेषकर किसानों की क्या भूमिका थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हमको लिखना है, ठीक है। गरीब तबकों मतलब गरीब परिवार में रहने वाले लोगों के साथ और विशेषकर किसान लोगों की क्या भूमिका थी लोकतांत्रिक क्रांति में विभिन्न देशों में ना। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, विभिन्न देशों में हुई लोकतांत्रिक क्रांतियों में मुख्य कारण गरीब तबका विशेषकर किसान बना, क्योंकि 95% आबादी में किसानों की संख्या अधिक थी, जिस पर ही सर्वाधिक कर का बोझ लाद कर शोषित किया गया। पूर्ण विराम। वह वर्ग किसान वर्ग था जिसे पूरी तरह अधिकारों से वंचित किया गया। इसलिए विद्रोहों की कड़ी में किसान एक प्रमुख कारक बना। जैसे क्रम देके लिखना है। पहला, फ्रांस का गरीब तबका जो देश के लिए अन्न व श्रम उत्पादक था, उन्हें स्टेट्स जनरल में भी किसी प्रकार के अधिकार नहीं दिए थे। पूर्ण विराम। उन्होंने अपने लिए एकजुटता दिखाते हुए राजा के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसके कारण ही 1789 में सामंती शासन खत्म हुआ। राष्ट्र निर्माण का अधिकार, स्वतंत्रता कॉमा करके बंधुत्व व समानता पर आधारित हुआ। पूर्ण विराम। दूसरा लिखेंगे, अमेरिकी मूल निवासी भी 13 उपनिवेश के रूप में 13 उपनिवेश के रूप में ब्रिटिश शोषण का शिकार थे। जिसमें भी अधिकांशतः किसान, कारीगर व अन्य समुदाय थे। पूर्ण विराम। अमेरिकी क्रांति का श्री गणेश इन्हीं वर्गों की देन है। पूर्ण विराम। आगे लिखेंगे, इस संघर्ष का ही परिणाम था कि वहां ब्रिटिश नियंत्रण खत्म हुआ। पूर्ण विराम।
तीसरा पॉइंट लिखेंगे, भारत में ब्रिटिश शोषण से मुक्ति की प्रथम क्रांति में भी किसान, शिल्पकार, दस्तकार और आम लोगों की सहभागिता का ही परिणाम हुआ कि लंबे संघर्ष के बाद सन 1947 में हमें आजादी प्राप्त हुई। पूर्ण विराम। ठीक है, इस प्रकार से आपका 12वां प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। देखिएगा, इसमें तीनों पॉइंट में एक फ्रांस के बारे में लिखा है, दूसरा अमेरिका और तीसरा भारत के बारे में, है ना। तो इन देशों में किसान और गरीब तबकों पर की विशेष भूमिका थी। अगला प्रश्न देखेंगे, जापान और भारत के राष्ट्रवाद में क्या फर्क था? अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हमको इस प्रकार से लिखना है। जापान का राष्ट्रवाद सामंतवाद पर आधारित था। जापान का राष्ट्रवाद सामंतवाद पर आधारित था एवं भारत का राष्ट्रवाद जनतंत्र का समर्थक था। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप साफ अक्षर में लिख लेंगे। अगला प्रश्न का उत्तर हम आपको अगले दिन बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सामाजिक विज्ञान के इतिहास में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।